ग्वालियर चंबल संभाग में कम से कम 4 सीटों पर टिकट चाहिए और वो टिकट पार्टी को देना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी से बगावत भी करेंगे? नहीं, बगावत की अगर बात आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। वरिष्ठ नेता ओबीसी के प्रदेश के उपाध्यक्ष गणेश बघेल ग्वालियर से आए हुए हैं। गणेश बघेल जी, आप बघेल समाज से आते हैं। गणेश बघेल जी, आप बघेल समाज को कांग्रेस में क्यों देना चाहते हैं? क्या उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि और जो सोच है वो ओबीसी को हमेशा आगे बढ़ाने की रही है। माननीय अर्जुन सिंह जी के टाइम में महाजन आयोग का गठन किया गया था और उसी के आधार पर जातियों को जो ओबीसी में जोड़ा गया था। तो जब कांग्रेस पार्टी ओबीसी के लिए सोचती है तो हमारा फर्ज बनता है कि बघेल समाज के साथ साथ ओबीसी की जो जातियां हैं वो आज कांग्रेस का साथ दें। इसलिए हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारी विचारधारा के अनुसार कांग्रेस काम करती है तो हम उसके आधार पर उनसे जुड़ रहे हैं। ओबीसी का उपाध्यक्ष होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पार्टी को जिताने का कार्य करें और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी 27% आरक्षण की मांग को लेते हुए लोगों को समझाते हुए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें आज तक आगे बढ़ाया है और कांग्रेस आगे भी आगे बढ़ाएगी। ये हमारा अपना खुद का विचार है। और सबके साथ मोदी जी जो नारा देते हैं सबका विकास, ये एक झूठा नारा है, जनता को बरगलाने का नारा है। बीजेपी जो कहती है वो कभी नहीं करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। मैं इन्हीं सब बातों को लेकर आगे अपने समाज की जो आवाज़ को उठाने के लिए 1 नवंबर से प्रत्येक विधानसभा में ग्वालियर चंबल संभाग की एक समाज की जागरण यात्रा का विचार विमर्श चल रहा है और उसको बहुत जल्दी से जल्दी प्रत्येक विधानसभा जाके अपने समाज को ओबीसी को जगाने का काम करेंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से हम ओबीसी के लोगों को हमारा जो हक और अधिकार है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम अपनी इस मांग को कांग्रेस पार्टी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कमलनाथ जी ने तो 27% आरक्षण दे दिया था, फिर कहाँ अटक गया? 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया, उनके मैनिफेस्टो में था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। परंतु यहाँ कुछ ऐसी ताकतें हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने धोखे से सरकार को गिरा के और अपनी सरकार बनाई और हमारे आरक्षण को रोका गया है। हम निरंतर रूप से अभी ओबीसी के साथ काम कर रहे हैं। ओबीसी महासभा भी काम कर रही है, ओबीसी का हमारा जो संयुक्त मोर्चा है वो भी काम कर रहा है और हम अपनी मांग को लेकर निरंतर भोपाल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। और अभी 25 तारीख जो कि कल है, भोपाल जबलपुर में लगी हुई है, उस पर फैसला आने वाला है। अगर फैसला हमारे हक में नहीं आएगा तो हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ हो जाए, हम अपने हक को लेकर रहेंगे। मध्य प्रदेश में कितनी बघेल समाज की जनसंख्या है? कम से कम 42 से 45 लाख की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस पार्टी ने कितने टिकट दिए अब तक? कांग्रेस पार्टी ने 2003 में माननीय जयश्रीराम बघेल जी को रौन विधानसभा से टिकट दिया था। उसके बाद फिर अभी कोई टिकट हमारे समाज को नहीं दिया गया। 45,000 जनसंख्या में एक टिकट, 2003 के बाद कोई 45 लाख जनसंख्या में जो टिकट दिया गया था उस अनुसार जो हमारे लोग जुड़े हुए थे और हमारी मांग यहाँ से थी, वहाँ से पार्टी ने टिकट दिया। सिंधिया जी के चहेते थे जयश्रीराम जी। पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक जिला भिंड जिला 45 लाख में, और हाँ 45 लाख में पार्टी ने हमें जहाँ उचित समझा वहाँ दिया, परंतु ये हमारी मांग के अनुसार उचित नहीं था। हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में हमें ग्वालियर चंबल संभाग में कम से कम 4 सीटों पर टिकट चाहिए और वो टिकट पार्टी को देना ही पड़ेगा। हम अपना हक मांगेंगे और नहीं देंगे तो फिर जो हमारे समझ में आएगा हम ऐसा काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी से बगावत भी करेंगे? नहीं, बगावत की अगर बात आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे, बगावत करेंगे अगर बात हमारी नहीं मानी जाएगी तो। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, बघेल समाज की उत्पत्ति को लेकर बात करें, क्योंकि अब बघेल समाज के भी नेता हैं, तो कहाँ से हुई उत्पत्ति, क्या इतिहास है, कुछ बता पाएंगे? अब ये बघेल समाज की उत्पत्ति का इतिहास जो है वो बहुत गहरा है, उस जमाने से चला आ रहा है। शिव पुराण में जब हमारे लोगों को जो शंकर जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ ठंड पड़ रही थी, ऋषि मुनि घबरा रहे थे ठंड के वजह से, तो शंकर जी ने मेष, जो इसको भेड़ कहते हैं, उस को पैदा किया और उससे कहा कि इसका दूध का पालन करो और इसकी ऊन को से वस्त्र बना के आप अपना जीवन यापन करो और ठंड से बचो। तो हम आदिकाल से हैं और हमारी जाति आज से नहीं और पूरे विश्व में हमारी जाति फैली हुई है। तो हमारी उत्पत्ति
का आप ये मानिए आदिकाल से ही हम हैं और चले आ रहे हैं, और हमारे राजे महाराजे भी रहे हैं पूर्व में। और आज की स्थिति कुछ बदली हुई है, वर्तमान परिस्थितियां आज थोड़ी हमारे अनुकूल नहीं हैं। आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपने समाज को जागृत करके, एकत्रित करके, संघर्ष करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। बघेल समाज चिल्लाती है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर बघेल वंश की थी, तो ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे? क्या इतिहास है? लोक माता अहिल्याबाई होलकर जो थी, माननीय मल्हारराव होलकर साहब की बहू थी, और उन्होंने शासन किया खांडेराव जी के बाद, और वो हमारे समाज के मल्हारराव जी थे। उनसे शादी अहिल्याबाई जी से हुई थी, तो वो हमारे समाज की हैं, उन्होंने शासन किया है। कहाँ लिखा है कि ये मल्हारराव होलकर बघेल वंश थे? आपको होलकरों का इतिहास की किताब का अध्ययन करिए, उसमें लिखा है, पूरा प्रमाण के साथ है। आप चाहें तो मैं किताब आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो बघेल वंश के कितने राजा हुए हैं अब तक? करीब करीब 14 राजा हुए हैं, और उसके पहले सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये हमारे सम्राट रहे हैं ईसा से पूर्व से। और वर्तमान में इंदौर की राजन शासन की गद्दी हमारी थी, ग्वालियर के किले पे हमारे राजाओं का राज्य था, और भी कई राजाओं ने राज्य किया है। समूचे भारत की बात करें तो कितनी जनसंख्या में कितने उसमें निवास करती है भारत में आपकी संख्या? भारत में करीब करीब 12 करोड़ की जनसंख्या थी, और अब कुछ और बढ़ गई है। जब हम पाल महासभा में काम करते थे तो हमने देश का भ्रमण किया, कई जगह गए, वहाँ जनता को, लोगों से बात की है, उसके आंकड़े आए हैं। परंतु हमारी ये मांग शासन से है कि हमारी जाति गणना शासन कराए तो स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। और ओबीसी की जनसंख्या करीब करीब 65% इस देश में है, परंतु सरकार की मंशा जनगणना कराने की नहीं है। तो हम ये मांग करते हैं कि हमारी जाति के साथ साथ सभी ओबीसी की जातियों की जनगणना कराई जाए, क्योंकि इस देश में जानवरों की गिनती हो सकती है, पेड़ों की गिनती हो सकती है, पशुओं की गिनती हो सकती है, परंतु ओबीसी की जनगणना की गिनती सरकार नहीं कराना चाहती है, क्योंकि वो ये डर रही है कि अगर जिस दिन जनसंख्या का ये पता लग जाएगा तो हम अपने हक और अधिकार को मांगेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जनगणना की जाए, अन्यथा हम जनगणना के लिए भी आंदोलन चलाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहें। अभी शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री जी ने आपको जो है उसमें धनगर आरक्षण शामिल कर। शिवराज सिंह जी ने जो आरक्षण घुमंतू का दिया है, मैं उसके बारे में कई बार माननीय श्री रेणुका जी के साथ जंतर मंतर पर धरना दिया। और ये मांग बहुत पुरानी है, चली आ रही है, और हमको यहाँ जो एसटी का दर्जा देने वाली बात है घुमंतू वाली, परंतु अभी कई डिस्ट्रिक्टों में हमारे धनगर जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। एससी के आधार पर यूपी में ज़रूर इसको दे दिया गया है, जिससे कई लोग हमारे चुनाव लड़े, जो कि आज मंत्री भी हैं, आगरा से माननीय एसपी सिंह जी, और हमारे और लोगों को भी ये आगे प्रमाण पत्र बनवाना है, और हम आगे भी इस पे निरंतर लड़ाई लड़ेंगे। और एससी एसटी में घुमंतू में भी कुछ नहीं है, केवल गुमराह किया जा रहा है। शासन में जितनी अभी हमें सुविधा ओबीसी में मिल रही है, वो हमें एससी एसटी में नहीं है। ना हमें उसमें चुनाव लड़ने की पात्रता है, ना हमें उसमें नौकरी की पात्रता है। केवल आपको एक दिखावे के लिए प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, और उससे केवल आपको छात्रावास में पढ़ने की सुविधा मिल सकती है, और आपको ज़्यादा तो छात्रवृत्ति मिल सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, केवल हमें ये गुमराह किया जा रहा है। इस ओबीसी घुमंतू के साथ हमारी धनगर जाति के अलावा और जातियाँ 51 जातियाँ इसमें शामिल हैं। सभी लोगों को सरकार बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रही है। अगर सरकार में बिल्कुल अगर सही बात है, सत्यता है, तो वो हमको एसटी में घोषित क्यों नहीं करती है? वो हमको एसटी में घोषित कर दे, गुमराह करने की बजाय आप एसटी में घोषित करिए। तो आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। संतुष्ट क्यों संतुष्ट हो जाए? झूठी उससे पर संतुष्ट होना चाहिए क्या? क्यों हो संतुष्ट? हम अपनी एसटी की मांग कर रहे हैं। अगर हमको आपने एसटी में रखा है, एसटी में माना है, तो घुमंतू क्यों नहीं सीधे सीधे कहिए ना कि हम आपको एसटी मानते हैं, और एसटी की घोषणा करें शिवराज सिंह जी। एक बड़ी खबर आ रही है मुरैना से जंडेल सिंह गुर्जर के बारे में, उसने आपके समाज को गालियाँ दी थी, तो क्या कार्रवाई चल रही है इसमें? भाई जंडेल सिंह जी ओबीसी के हैं। मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आज ओबीसी के दुश्मन ओबीसी ना बने। उन्होंने हो सकता है कुछ अशिक्षा है, वो उतने शायद पढ़े लिखे नहीं है, या जो भी है मेरी इतना जानकारी में नहीं है, परंतु उन्होंने जो अभद्रता की थी, तरह तरह की गालियां दे के और समाज को गालियां बकी थी, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में रोष व्याप्त हुआ, और हमारे समाज के लोगों ने मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में उनके खिलाफ ज्ञापन दिए,
और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है और अभी शायद है कि दीपावली के बाद उनकी जमानत होगी, ऐसा भी मुरैना से मुझे हाकिम सिंह बघेल जी ने बताया। तो मैं आपको ये माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समाज को बताना चाहता हूँ कि हम अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे, चाहे कुछ हो, ना हम अन्याय करेंगे और ना हम अन्याय सहेंगे। तो ये थे हमारे बीच में ओबीसी के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश बघेल। लगातार आपकी जन अदालत न्यूज़ का कवरेज जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।